आज हम रफी साहब को छोड़ देते हैं और गीत के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो साउथ में बहुत मशहूर है। इनकी फिल्में लोग देखने के लिए सिनेमा हॉल तक आते हैं। इस एक्टर को भारत के सबसे बेहतरीन और सबसे अधिक भुगतान पाने वाले हास्य और वर्सटाइल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें फिल्म कला में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप पूछेंगे कि कौन है ऐसा शख्स? कौन है ऐसा शख्स जिन्होंने 1100 फिल्मों से ज्यादा में काम किया है और पढ़े लिखे भी हैं? जी हाँ, एमए तक की इनकी पढ़ाई है। क्या आप जानते हैं उन्होंने कुल 1100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया? और क्या आप जानते हैं कि इनका नेटवर्थ क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं उनका नाम। लोग प्यार से उन्हें ब्रह्मा डार्लिंग कहते हैं। पूरा नाम है ब्रह्मानंदम। जी हाँ, पूरा नाम ब्रह्मानंदम कन्या कांति है। 65 साल के हैं और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको ये हंसाते रहते हैं, कभी रुलाते भी हैं और उनकी एक्टिंग देखकर लोग सिनेमा हॉल तक आते हैं। और दाल भात खा के मैं थक चुका हूं। इतना ही नहीं, मेरे मैके से जो खर्चे के लिए आता है ना, वो भी कट। आंध्र प्रदेश के पालनाडु, जिसे कहते हैं साटेनापल्ली तालुक के चामांटी चाड़ीपालेव गांव में 1 फरवरी 1958 को इनका जन्म हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन देखिए किसी तरह इनके पेरेंट्स ने इनको एमए तक की पढ़ाई इनसे करवाई और इन्होंने एमए तक पढ़ने के बाद लेक्चरर के रूप में काम शुरू कर दिया। तू उन्हें चूरन दे रहा था। मुंह बंद सुनो करने सूर्या, मेघना को संभाल कर लाना। 1 पीस में लाऊंगा। सुनो बेटी, ब्रह्मानंदम, ब्रह्मा डार्लिंग के बारे में लोग काफी कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के बारे में लोग नहीं जानते। तो चलिए हम आपको उनकी फैमिली के बारे में बताते हैं। वो अपने माता पिता के 8वें संतानों में से 7वें नंबर पर थे। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी अलापति है और वो हाउस वाइफ है और उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटे का नाम है राजा गौतम और छोटे का नाम है सिद्धार्थ। राजा गौतम की शादी बहुत धूमधाम से हुई है। उस शादी में अल्लाह अर्जुन से लेकर और भी जो साउथ के रामचीन लोग हैं सब उपस्थित। कॉलेज में ही ब्रह्मानंदम ने अपनी एक साख बना ली थी। वो लोगों को हंसाया भी करते थे, रुलाई भी करते थे और कहते हैं कि एक बार उनको कॉलेज में सीधे खड़े होने के लिए लेक्चरर ने उनको कहा और वो सीधे कहते हैं कि 1 घंटे तक खड़े रहे। कहीं से भी आ जाते हैं। सर हम सेंट जेवियर्स कॉलेज से हैं। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल हो रहा है। यूथ फेस्टिवल के लिए हिलते डुलते चले जाएंगे क्या? वो खाली बैठे हैं क्या हमारे बॉस? जाने माने तेलुगु डायरेक्टर जंडयाला ने ब्रह्मानंदम को मुद्दाबाई नाम के ड्रामा में एक्टिंग करते हुए देखा और फिर उन्हें अपनी फिल्म चंता बाबाई में रोल ऑफर कर दिया। जी हाँ, उस फिल्म का नाम था चंता बाबाई। वो फिल्म बहुत ज्यादा तो नहीं चली, लेकिन लोगों ने इनके छोटे से रोल को नोटिस किया और इसके बाद उनका यह रोल ऐसा हुआ कि लोग पसंद करने लगे और आस्ते आस्ते प्रोड्यूसरों की लाइन लग गई। क्या बात है, दोनों क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? नहीं जी, छोटी मेम साहब के बारे में बता रही थी। उनके बारे में तू क्या बता रही है? उनको साउथ इंडियन फिल्मों के शौकीन ब्रह्मानंदम को पर्दे पर देखते ही खुश हो जाते थे और यही वजह है कि प्रोड्यूसर उन्हें हमेशा कास्ट करते। ब्रह्मानंदम ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, भगवान का शुक्र है मैं बचपन से ही लोगों को हंसाने में कामयाब रहा हूँ। मेरे दोस्त MCV शशिधर जो कि DD8 में चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर थे, वे मुझे पॉपुलर राइटर आदि विष्णु के घर ले गए। उन्होंने मेरी सिफारिश करते हुए कहा कि मैं काफी
स्टैंडर्ड कॉमेडी करता हूँ, जिसे स्टैंड अप कॉमेडी कहा जाता है, जिसे टीवी पर ऑन एयर किया जा सकता है। इसके बाद मुझे उन्होंने रोल दिया और उसके बाद मैं इन्हें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यह वाकया 1985 का है। तुम लोगों को काम बता बता कर ये देखो बाल उड़ गए मेरे। इसका मतलब पहले आपके बाल घने हुआ करते थे चीफ। कंजर मजाक मत कर वरना सिर तोड़। ब्रह्मानंदम साउथ के हर एक फिल्म में आपको दिख जाएंगे। आना नजदीक आ, तुझसे कान में कुछ कहना है। कान के नीचे जाना है। 1100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है और उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं खुद डायलॉग्स चेक करता हूं और चेक करने के बाद मुझे अब लगता है कि ये डायलॉग कंफर्टेबल है तो मैं उसी डायलॉग को दोहराता हूं। ये बात तू मुझे अभी बता रहा है? इडियट। बेटी हैदराबाद पहुंच चुकी है, बाय रोड आ रही है। ये लो टैक्सी के डिटेल्स लो। ब्रह्मानंदम एक ऐसे एक्टर हैं जिनसे उनके को स्टार्स बहुत डरते थे। डरते इसलिए थे क्योंकि ब्रह्मानंदम अचानक कौन सा पैतरा बदल दे। एक्टिंग की जो बात थी उस बात में उन्होंने कौन सा इनपुट डाल दे ये किसी को पता नहीं होता था। बंदर गुस्से में है। बंदर को फीवर हुआ है। डायरेक्टर्स भी उनसे डरते थे। कई बार ऐसा होता था कि शूट के बाद उनके साथ उनके को स्टार्स की कहासुनी हो जाती थी। षड्यंत्रकारी बंदर, फुलटू टल्ली बंदर। लेकिन उन्होंने अपना इरादा कभी नहीं बदला। एक स्पॉन्टेनियस एक्टर है। जी हाँ, दिलीप कुमार के भक्त हैं। दिलीप कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ दिलीप कुमार से सीखता हूँ। क्या हुआ बोल बताना। ऐसे क्या देख रहा है? आपको मैं बता दूं वो एक बेहतरीन इंसान भी है। जी हाँ, बच्चों की मदद करना, गरीबों की मदद करना ये बचपन से ही उनके साथ था। शायद मदद करने के कारण ही आज वो यहाँ तक पहुँच पाए। बाण शान के लिए खून की नदियां भी बहानी पड़े तो बाढ़ डाल। अरे बाप तक खून है। अरे हाँ बोलता है फ्री है। टैक्सी लेके आ। एक ऐसे इंसान जिनके पास कुछ नहीं था, जो पढ़ लिख नहीं पाए, एमएस के बाद भी वो पढ़ना चाहते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ लिख नहीं पाए, बहुत मुफलिसी में उन्होंने पढ़ाई की। वो व्यक्ति आज 490 करोड़ के मालिक हैं। यह सुनकर भी अजीब लगता है। उनके बताओ प्यार की कोई सीमा होती है? नहीं होती है। बचपन का फोटो देखकर पसंद किया, जवानी में क्या खराबी है? ये बताओ सनी लियोन के आने से क्या हम ऐश्वर्या राय को भूल जाएंगे? 2 बेटे हैं, आपको पता है। एक बेटा जो है, जो छोटा बेटा है, सिद्धार्थ नाम है उनका, वो एक्टिंग में नहीं जाना चाहते, वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। हालांकि उनके पिता ने उन पर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं की। 2009 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया। ना तुम्हारा मर्डर कंफर्म। क्या सर, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप इतने खुश हैं? जी हाँ, उनके झोली में बहुत से पुरस्कार हैं। उन पुरस्कारों को गिनाने जाऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड बन जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि वो आज भी अपनी सैलरी कह लें या मेहनतना कह लें, एक फिल्म के लिए 1 करोड़ से ज्यादा मांगते हैं। जब मैं ऑफिस में हूँ या नहीं तो बोल देना मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। मगर मामा मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। और कुछ कुछ जगह पर वो 2 करोड़ भी लेते हैं। मतलब दूसरे बड़े को स्टार्स से भी ज्यादा वो महंगे स्टार हैं। उनको लेते ही ऐसा प्रोड्यूसर्स का मानना है कि फिल्म पिटेगी नहीं, कम से कम फिल्म में वो पैसा वापस आ जाएगा। चीनी कम का हीरो कौन? अमिताभ बच्चन। निशब का कौन? अमिताभ बच्चन। उसमें उन पर लड़कियां नहीं मरती? मरती तो हैं। है ना? वो उम्र में इतने बड़े हैं फिर भी उन पर लड़कियां मरती। अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने एक छोटा सा रोल सूर्यवंशम में किया था। हम ये कह सकते हैं कि अमिताभ से भी ज्यादा पॉपुलर हैं वो साउथ में। उनके बिना कोई
साउथ की फिल्में सोच ही नहीं पाता। वो मेरी बेटी को देखने आया था, फिर उसने शादी से इनकार कर दिया। ये ठहरी एक नंबर डायन, नाखून से नोच नोच के चिथड़े उड़ा दिए उसके। आज डब फिल्मों का बाजार खूब गर्म है, इसलिए हम हिंदी में भी उनको देख पाते हैं, क्योंकि जब वो सीन में एंट्री लेते ही चारों तरफ कैमरे जो लगे होते हैं वो बहुत सजग हो जाते हैं, सारे कैमरे सजग हो जाते हैं और उनकी एक एक हरकत पर रोशनी डाली जाती है। अब बंदर को ठंड लग रही है। मैं उनकी फिल्में देखकर जब भी परेशान रहता हूँ रिलैक्स हो जाता हूँ। आज अपनी शादी की सालगिरह है ना? वो मनोज दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम सो जाओ। और कॉमेडी में अगर किसी को देखना है तो हम आज के दिन में जो कॉमेडी है वो अनुपम खेर के बाद, अनुपम खेर हालांकि कॉमेडियन नहीं है लेकिन उसके बाद इनकी बारी आती है। महमूद हो या जेनी वाकर या ओम प्रकाश हो या उन दिनों के कोई भी हिंदी के बड़े कॉमेडियन हो, उनसे बड़ा कॉमेडियन ये है। इनका नेटवर्क ज्यादा है, 1100 फिल्मों में काम किया है। ऐसे शख्स को मैं दूर से ही सलाम करता हूँ। 1100 फिल्मों में काम करना शायद 35 साल में संभव नहीं है। होगी उम्र कितनी है तुम्हारी? काम पे पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकती। ओहो, तो कहाँ दोगी बताओ, मैं लेने आता हूँ। मुंह बंद करो वरना फ्लाइट अंदर घुस जाएगी। अगर कपिल शर्मा की बात करें तो कपिल शर्मा का नेटवर्थ भी इतना नहीं है, तो लोग उसे या उन्हें ब्रह्मा डार्लिंग कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्म बाबा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ए ब्रह्मानंद इधर आ। जिनके साथ उनकी जैसी ट्यूनिंग है उसी तरह से वो बात करते हैं। तो आपने आज ब्रह्मानंदम के बारे में जाना। आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रणाम।